Hello students, I am Neha Chauhan, your maths teacher. Today I will teach you chapter number 8, measuring weight, यानी वजन मापना। जब आप दुकान पर जाते हैं, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम काउंट कर सकते हैं, है ना, तो हम कहते हैं कि एक पैकेट दे दो, 2 पैकेट दे दो, है ना, इस टाइप से हम ले लेते हैं। या फिर 1 साबुन दे दो, 2 साबुन दे दो, ऐसे हम ले लेते हैं। लेकिन हम कुछ चीज़ों को हमें क्या करना होता है, मेज़र करना होता है, यानी उन्हें उनका वजन तोलना होता है। उन्हें हम 1 या 2 करके नहीं ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप चावल, दाल, चीनी, ये सब क्या करते हैं, जब खरीदने जाते हैं तो आप क्या कहते हैं उनसे, अंकल जी हमें 1 kg चीनी दे दीजिए या 1 kg चावल दे दीजिए। इस टाइप से हम जब लेते हैं तो उनको जब मेज़र करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम किस में मेज़र करते हैं, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। लिखा वी नीड टू वे थिंग्स टू फाइंड आउट हाउ हैवी दे आर। उनको कितनी हैवी हैं, उनमें कितना वजन है, ये पता करने के लिए हमें उनको क्या करना होता है, उनका वजन तोलना होता है। वी कैन चेक द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय होल्डिंग इट, लुकिंग एट द साइज और यूजिंग सम कॉमन ऑब्जेक्ट्स टू बैलेंस विद। हम जैसे कुछ लोग अंदाज़ा लगाते हैं, उसको उठा के देखते हैं और अंदाज़ा लगाते हैं कि इतने किलो का होगा, है ना, या फिर हम उसका साइज़ देख के पता लगा लेते हैं कि ये इतने किलो का होगा। या फिर हम कुछ इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि कुछ वजन नापने की वो आती है, एक तराजू होता है और एक मशीन आ रही है आजकल, तो हम उसमें सामान रखते हैं और वो तुल जाता है ना, पता चल जाता है कितना वेट है उसमें। तो ऐसे ही हम वजन नाप सकते हैं। व्हेन वी यूज़ ऑब्जेक्ट लाइक मार्बल्स, पेबल्स और ब्लॉक टू मेज़र वेट, वी गेट डिफरेंट रिजल्ट्स। टू गेट द सेम रिजल्ट वी नीड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट। जब हम क्या करते हैं, बड़ी चीज़ें जैसे मार्बल्स हैं, या फिर हमने देखा होगा घर बनाने में रेत आता है और बजरी आती हैं, ये सब जो होते हैं ना, इनको मेज़र करने के लिए क्या करने की ज़रूरत पड़ती है, हमें स्टैंडर्ड यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी हैं ये देखेंगे, वेट की स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट। स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरिंग वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम। कौन कौन सी हैं, किलोग्राम और ग्राम। कौन कौन सी हैं, किलोग्राम और ग्राम। वी यूज़ ग्राम फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट, यानी जो हल्के, जिनमें ज़्यादा वजन नहीं होता है, कम वजन होता है, उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ग्राम का यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड किलोग्राम फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट, जब ज़्यादा वजन होता है किसी ऑब्जेक्ट में तो उसे किलोग्राम में मेज़र किया जाता है, ठीक है। इन शॉर्ट वी डेनोट किलोग्राम बाय केजी। किलोग्राम को हम किससे डिनोट करते हैं, केजी से। के फॉर किलो, जी फॉर ग्राम, किलोग्राम, ठीक है। एंड ग्राम्स बाय जी, ग्राम को किससे डिनोट करते हैं, जी से। तो किलोग्राम को केजी से और ग्राम को जी से डिनोट किया जाता है। और ये दोनों क्या हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं वेट मेज़र करने की। अब ये हमें याद रखना है कि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं। तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है, मीन्स 1 kg इज इक्वल टू 1000 जी, यानी ग्राम, ओके। आपने देखा होगा, आप शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे बाट होते हैं, कोई 1 किलो का है, 2 किलो का है, या 5 किलो का है, या फिर कोई 500 ग्राम का है ना। अगर हमें जैसे कि 1000 है, 1000 ग्राम में अगर हमें आधा किलो, 1 kg तो 1000 ग्राम हो गया, लेकिन 1/2 यानी ½ kg यानी आधा किलोग्राम में कितने होंगे, फिर 500 होंगे। तो जब हम आधा किलो कोई सामान खरीदते हैं तो हमें कितने ग्राम देता है, वो 500 ग्राम तोल कर देता है, ठीक है। यानी ½ kg इज इक्वल टू 500 ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और ½ kg इज इक्वल टू 500 ग्राम, ठीक है। अगर आप कोई भी सामान आधा किलो खरीदने जाते हैं तो वो 500 ग्राम का बाट रखता है। आपने देखा होगा, जब आप शॉप पे जाते हैं तो जब तोलते हुए आपने देखा होगा तो वो किसका बाट रखता है, 500 ग्राम का बाट रखता है। तो यानी आधा किलो किसके बराबर होता है, 500 ग्राम के।
1 किलो का बाट जो रखता है तो उसको 1 kg ही लिखा होता है, ठीक है। तो हमने देखा, हमने यहाँ पे क्या सीखा कि स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं वेट की, कौन कौन सी? एक होती है किलोग्राम जिसको हम केजी बोलते हैं, केजी से डिनोट करते हैं। दूसरी होती है ग्राम जिसको हम जी से डिनोट करते हैं। किलोग्राम बाहरी ऑब्जेक्ट्स को, यानी जो बाहरी होते हैं उनको मापने के लिए यूज़ की जाती है ये वाली यूनिट, और ग्राम का यूज़ करते हैं हम हल्की चीज़ों को मापने के लिए, ठीक है। और 1 किलोग्राम इज इक्वल्स टू होते हैं 1000 ग्राम, ठीक है। तो फिर हाफ केजी इज इक्वल टू 500 ग्राम होते हैं। ये भी हमें याद रखना है कि हाफ केजी में कितने होते हैं, फिर 500 ग्राम होते हैं, ठीक है। तो आप अपनी नोटबुक में क्या लिखेंगे? मेजरिंग वेट में चैप्टर नंबर 8 लिखेंगे आप, उसमें लिखेंगे मेजरिंग वेट, चैप्टर का नेम लिखेंगे आप, उसमें आप लिखेंगे स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ वेट, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट्स। तो यहाँ से लिखेंगे आप द स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉर मेजरिंग वेट आर किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है। वी यूज ग्राम्स फॉर लाइटर ऑब्जेक्ट एंड किलोग्राम फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट्स। इन शॉर्ट वी डिनोट किलोग्राम्स बाय केजी एंड ग्राम्स बाय जी। और आपको ये भी लिखना है 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम और हाफ केजी इज इक्वल टू 500 ग्राम। देखिए 1000 का अगर हम हाफ करेंगे तो 500 ग्राम होगा ना, तो हाफ केजी इज इक्वल टू 500 ग्राम। ओके, तो ये आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, ये दोनों चीज़ें आपको राइट करनी है और ये वाला पैरा आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बाकी आगे की रीडिंग और हम इस चैप्टर को आगे का समझेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।